देखो बच्चों, एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 का सवाल बच्चों आकृति 6.35 में जो त्रिभुज है ओडीसी, जो त्रिभुज ओडीसी सिमिलर यानी कि समरूप है त्रिभुज ओबीए के। तो त्रिभुज ओबीए यानी कि दोनों त्रिभुज जो हैं एक दूसरे के समरूप हैं। और दिया है कोण BOC बराबर कितना 125 अंश, यानी कि BOC बराबर कितना 125 अंश। और कोण CDO बराबर दिया है इसमें 70 अंश, CDO बराबर दिया है 70 अंश। अब हमें ज्ञात करना है कोण DOC, DOC हमें ज्ञात करना है, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। तो यहां देखो बच्चों, अब चूंकि दिया है त्रिभुज ODC सिमिलर समरूप त्रिभुज OBA तथा कोण BOC बराबर दिया है 125 अंश और कोण CDO बराबर दिया है 70 अंश। तो इसलिए अब देखो बच्चों, अगर मैं यहां, क्योंकि इसने जो सबसे पहले है पूछा है कोण DOC यानी कि इस वाले कोण को। अच्छा बच्चों देखो कि अगर मैं कोण DOC में कोण BOC जोड़ दूं तो ये एक रेखिक युग्म यानी कि एक रेखिक युग्म बनाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो एक रेखा पर बना कोण जो होगा कितना है 180 अंश। तो इन दोनों का जोड़ कितना बनेगा 180। तो यहां लिखेंगे देखो कोण DOC जमा कोण BOC बराबर 180 अंश। यहां लिख देंगे सामने रैखिक युग्म। इस तरह से, तो इसलिए कोण DOC हमें ज्ञात करना है प्लस अब कोण BOC कितना दिया है 125। तो जहां BOC है वहां 125 अंश लिख दो बराबर 180 अंश। तो इसलिए कोण DOC बराबर हो जाएगा 180 में से ये प्लस का आएंगे आके बच्चों माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस 125 बराबर, अब इन्हें घटा लो 10 में से 5 जाके 5 और 7 में से 2 जाके यहाँ 5 यानी कि 55 अंश। तो हमें DOC का पता लग गया। अब कोण DCO ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है कोण DCO और इसके बाद कोण ज्ञात करना है OAB। अब एक बात देखो बच्चों, अब ये जो कोण हमें प्राप्त हुआ है यहाँ DOC, अगर मैं त्रिभुज COD में चलूं अब तो क्या होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना हो 180 अंश। अब जब हमें दो कोण का पता लग गया इसमें, तो अगर मैं 180 अंश में से दो कोणों को जोड़ के घटा दूं तो हमारा कोण क्या आ जाएगा C आ जाएगा, यानी कि इसका तो पता लग गया हमें कि 55 अंश है ये। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो अब
त्रिभुज COD में, COD में इस तरह से। अब देखो बच्चों, अब चूंकि कोण CDO, तो कोण CDO प्लस कोण DOC, कोण DOC प्लस, और ज्ञात क्या करना है, DCO, तो DCO इसी तरह से लिखेंगे सर। तो कोण DCO बराबर कितना, 180 अंश। तो सामने लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखो बच्चों, अब जो जो कोण हमें ज्ञात है उन्हें लिख लेंगे। देखो पहले यहाँ पर कोण CDO, तो कोण CDO जो है वो कितना है, 70, तो यहाँ 70 अंश, जमा कोण DOC, तो कोण DOC कितना आया, 55 अंश, प्लस कोण DCO ज्ञात करना है, इसे नहीं लिख लेंगे, DCO बराबर कितना, 180। अब इन दोनों जोड़ लेंगे पहले, तो यहाँ 5, 7 और 5 12, 125 अंश, प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश। तो बच्चों जब हम कोण DCO को ज्ञात करेंगे तो 180 में से 125 घटा देंगे, तो 180 अंश में से 125 अंश घटा दो, 10 में से 5 जाकर 5, 7 में से 2 जाकर 5, तो DCO ये आ गया हमारा 55 अंश। तो इसका पता लग गया हमें। अब देखो यहाँ, अब तथा, अब हमें कोण ज्ञात करना है OAB। तो ये देखो यहाँ, अब चूंकि कोण OAB और कोण DCO ये क्या है, एकांतर कोण लिख दो या संगत कोण। इसमें लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, अब देखो चूंकि कोण OAB, कोण OAB बराबर किसके, कोण DCO, कोण DCO, तो यहाँ लिख देंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण या एकांतर, इसमें लिख दें। तो चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इस तरह लिख लेंगे, बराबर होते हैं, सामने लिख दें समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसके संगत ये वाला कोण आ गया। तो इसलिए बच्चों, तो कोण OAB बराबर DCO कितना है, 55, तो हमें प्राप्त हो गया कोण OAB बराबर कितना, 55 अंश। इस तरह से क्वेश्चन को करो। अब देखो बच्चों, सवाल नंबर 3, इसमें दिया है समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर DC हैं, के विकर्ण AC और BD परस्पर एक दूसरे को, यानी कि परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इसमें दिया है समलंब ABCD में, इस तरह लिख लेंगे। तो AB समानांतर किसके, DC।
तथा विकर्ण AC व BD परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं। इसके बाद देखो यहां लिखा है दर्शाइए कि, तो इसे लिख लेंगे सिद्ध करना है कि। सिद्ध करना है कि OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। इसके बाद देखो बच्चों यहां लिख देंगे उपपत्ति यानी कि प्रूफ या प्रमाण भी लिख सकते हैं ऐसे। तो अब हमें क्या देखना है कि त्रिभुज AOB और COD में इस तरह लिखेंगे, तो लिख लेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में अब देखो यहां, अब AOB यानी कि कोण AOB बराबर कोण COD यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो कोण COD सामने लिख देंगे शीर्ष कोण। वह अब इसके बाद देखो कोण ABO, कोण ABO बराबर कोण CDO, अब सामने लिख देंगे यहां देखो ये कौन सा एकांतर कोण, ये बने इस तरह से एकांतर कोण, तो यहां लिख देंगे सामने एकांतर कोण, चूंकि AB समानांतर DC ये दिया है। अब देखो यहां जो फॉर्मूला बना, तो एंगल वाले रूल से क्या हुआ कि त्रिभुज AOB और COD क्या हैं, दोनों सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो इसलिए त्रिभुज AOB सिमिलर समरूप त्रिभुज COD, तो यहां लिखेंगे एंगल समरूपता के नियम से या सिद्धांत से। एक बात और बता दो बच्चों में कि अगर दो त्रिभुजों में एक दूसरे यानी कि अगर दो त्रिभुज लिए हमने और कोई से दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण अपने आप में बराबर अपने आप ही आ जाएगा, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो अगर कोई से दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर होगा। तो अब यहां थोड़ा ध्यान रखना है कि यहां मैंने लिया कि एंगल, क्योंकि मैंने पहला यानी कि कोण AOB के बराबर COD शीर्ष कोण है,
फिर उसके बाद दूसरा मैंने एकांतर या कोण लिया ए बी ओ और सी डी ओ, ठीक है। तो अब यहां एकांतर कोण कब बने, जब ए बी समानांतर से डी सी के दिया है। तो पहले यहां तक नोट कर लो सर। देखो बच्चों, अब त्रिभुज ए ओ बी के समरूप त्रिभुज सी ओ डी, यानी कि दोनों त्रिभुज का है समरूप, तो इनकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है, यानी कि ओ ए के संगत भुजा ओ सी और ओ बी के संगत भुजा ओ डी, तो इनका जो अनुपात है वो बराबर आएगा। तो अतः ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो इस तरह से ऐसे सिद्ध कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे फिर बाद में इति सिद्धम। इस तरह से कर। अब यहाँ देखो बच्चों, सवाल नंबर 4 में आकृति 6.36 में क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 के है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर, यानी कि समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। तो यहां देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2। अब दूसरे नंबर पे दर्शाइए कि, तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर, यानी कि समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, इस तरह लिख लेंगे। अब यहां देखो प्रमाण लिख दो या उपपत्ति। अब देखो बच्चों, सबसे पहले एक बात थोड़ा ध्यान में रखो इसमें कि जब हमारा एंगल यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 के दिया है, तो ये किसमें है, त्रिभुज पी क्यू और आर में, इसमें इस त्रिभुज में चलेंगे पहले। तो सबसे पहले हमें उस वहां चलना है जहां हम इसमें कोण 1 और कोण 2 बराबर प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें लिख लो त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, इस तरह लिख लेंगे। अब चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, तो एक बात देखो, अब जब कोण 1 बराबर कोण 2 के हैं, तो ये दोनों यानी कि पी क्यू और बराबर किसके, पी आर के, कि जब दो कोण बराबर होंगे तो जिन भुजाओं के अंतर्गत ये कोण आ रहे हैं वो भुजाएं भी बराबर होंगी, ये ध्यान रखना है। अगर दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए पी क्यू बराबर किसके, पी आर के, तो पी क्यू बराबर किसके, पी आर, इस तरह से। अब यहां देखो बच्चों, अब
अब यहां जो दिया है देखो क्यू आर के बटे क्या है क्यू एस बराबर क्यू टी के बटे पी आर, ये होगी फर्स्ट सामने के लिए दिया है। अच्छा एक बात देखो, अब जहां पी क्यू है या जहां पी आर है, जहां पी आर है वहां क्या लिख देंगे पी क्यू लिख देंगे, देखिए जहां पी आर है वहां क्या आ जाएगा पी क्यू। तो इसलिए यहां लिख देंगे क्यू आर के अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन, तो जहां पी आर है पी आर वहां पी क्यू लिख दो पी क्यू, ये दूसरी इक्वेशन होगी। सामने लिख देंगे चूंकि पी आर बराबर किसके पी क्यू के। अब एक बात देखो बच्चों, अब यहां पर जो क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी क्यू, तो अब यहां आ जाओ, इसमें देखो क्यू आर के अपॉन क्यू एस, उसके बाद अब इधर आ जाओ क्यू टी के अपॉन क्यू पी बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी आर समानांतर किसके पी एस के। पहले यहां तक नोट कर लो सर। जो अब इससे आगे देखो, तो अब यहां लिख लेंगे तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा क्योंकि क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी क्यू, जैसा मैंने बताया था इसमें, तो क्या होगा कि त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर यानी कि समरूप किसके हो जाएगा टी क्यू आर के, इति सिद्धम। इस तरह से। अब यहां देखो बच्चों सवाल नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार हैं स्थित हैं कि कोण पी, तो कोण पी बराबर किसके है आर टी एस के, यानी कि आर टी एस, यानी कि ये दोनों कोण जो हैं ये आपस में बराबर हैं। अब इसमें लिख रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू, तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप किसके त्रिभुज आर टी एस के। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है इसमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में इस तरह लिख लेंगे, तो भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, तो पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण आर टी एस, इस तरह से। अब दूसरे नंबर पर लिख लेंगे सिद्ध करना है कि त्रिभुज
आर पी क्यू सिमिलर त्रिभुज किसके, आर टी एस के, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अब देखो यहां उपपत्ति। तो अब एक बात देखनी है बच्चों, तो जिन्हें समरूप सिद्ध करवा रहा है उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, आर टी एस में। अब सबसे पहले नंबर पे कोण P बराबर कोण आर टी एस, सामने लिख देंगे दिया है, सामने लिख देंगे दिया है। तो ये इस कोण के कोण बराबर हो गया। अब जो कोण R है, जो बच्चों कोण R है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, इनकी उभयनिष्ठ है। तो लिख लेंगे कोण R बराबर कोण R। तो पहले वाले इसमें भी त्रिभुज में कोण R है और यहां भी कोण R। तो कोण R और बराबर कोण R क्या है, ये उभयनिष्ठ। तो इसलिए अब यहां पर कोण कोण या एंगल एंगल समरूपता सिद्धांत बन गया। तो लिख देंगे, तो इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप सिमिलर किसके, त्रिभुज आर टी एस से, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण तो अपना आप ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे सामने, या तो कोण कोण लिख दो या एंगल एंगल लिख दो, एंगल एंगल समरूपता सिद्धांत से इस तरह कर लेंगे और नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस तरह क्वेश्चन ये करने हैं।